जय हो तेरी महिमा हो तेरे प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरे प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। फिर से मिलकर अब सन्ना तेरी गाते गाते सारे जहां को सुनाते सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरे प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरे प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। सारे जहां का सहारा सहारा डूबे हुओं का किनारा नैया हमारी डोले मौजों में खाए हिलोरे हिलोरे। ले चल किनारे ले जा बनकर तो माझी ले जा हम सबको पार लगा दे। हालेलुया ले चल किनारे ले जा बनकर तो माझी ले जा हम सबको पार लगा दे। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरे प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरे प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। चारों तरफ है घटाए घटाए घनघोर बादल छाए छाए। सोचे नहीं अब किनारा किनारा कोई हमारा सहारा सहारा। ले चल किनारे ले जा बनकर तो माझे ले जा हम सबको पार लगा दे। हालेलुया ले चल किनारे ले जा बनकर तो माझे ले जा हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते सारे जहां को सुनाते सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरे प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरे प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। पापों में जीवन हमारा हमारा कष्टों को झेल रहा है। कैसे बचेंगे सारे सारे पापी जीवन हमारे हमारे। तो ही हमारी आशा तो ही हमारा राजा हम सबको पार लगा दे। हालेलुया तो ही हमारी आशा तो ही हमारा राजा हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते सारे जहां को सुनाते सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरे प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरे प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरे प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया। एक और गीत गा लेंगे। प्रभु मेरा चरवाहा प्रभु मेरा रखवाला कोई घटी मुझे नहीं है। प्रभु मेरा चरवाहा प्रभु मेरा रखवाला कोई घटी मुझे नहीं है। प्रभु मेरा चरवाहा प्रभु मेरा रखवाला कोई घटी मुझे नहीं है। सुखदाई चलने के बाद ले जाता है बुझाने मेरे प्यास। सुखदाई चलने के पास ले जाता है बुझाने मेरे प्यास। धर्म के मार्गों में वो ले जाता है मुझे अपने साथ। धर्म के मार्गों में वो ले जाता है मुझे अपने साथ। प्रभु मेरा चरवाहा प्रभु मेरा रखवाला कोई
वाला, कोई गति मुझे नहीं है। हालेलुया, प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई गति मुझे नहीं है। घोर अंधकार से भरी घाटी से यदि मैं चलूं, घोर अंधकार से भरी घाटी से यदि मैं चलूं, कोई हानि से न डरूंगा, प्रभु मेरी करता है रक्षा, कोई हानि से न डरूंगा, प्रभु मेरी करता है रक्षा। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई गति मुझे नहीं है। हालेलुया, प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई गति मुझे नहीं है। करुणा भलाई, करुणा भलाई जीवन भर निश्चय मेरे साथ रहेगी। करुणा भलाई जीवन भर निश्चय मेरे साथ रहेगी। अपने प्रभु के भवन में सर्वदा मैं वास करूंगा, अपने प्रभु के भवन में सर्वदा मैं वास करूंगा। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई गति मुझे नहीं है। हालेलुया, प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई गति मुझे नहीं है। हालेलुया, प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई गति मुझे नहीं है। प्रभु और गीत गा लेंगे इस समय। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। हालेलुया, और शांत सब लोग। हालेलुया, जरा जोर से हालेलुया। यस, बड़े आनंद के साथ प्रभु की आराधना आनंद के साथ करना है, आत्मा और सच्चाई से भी करना है और आनंद के साथ करना है ना, एकदम उदास होकर के। चिंता में तो नहीं है कोई, है ना। हमारा अनिल भाई हमेशा बोलता था, कोई सोच रहे हो क्या, चिंता कर रहे हो क्या। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सकरा है, खुदा का थामे रहना रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रहना रास्ता सकरा है। आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु कहाँ, आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु कहाँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा के रूह के तुम सुनना रास्ता सकरा है। खुदा का रूह बताएगा, खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा के रूह के तुम सुनना रास्ता सकरा है। आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु कहाँ, आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु कहाँ।
के रोके तुम सुनना, रास्ता सकरा है। बहुत तेरे आएंगे, करेंगे हम तुम्हारे हैं। खुदा के रोके तुम सुनना, रास्ता सकरा है। आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 खुदा की रहमत तुझ पर है, खुदा की बरकत तुझ पर है। खरीदा तुझको अपने से, रास्ता सकरा है। खुदा की रहमत तुम पर है, खुदा की बरकत तुम पर है। खरीदा तुमको अपने से, रास्ता सकरा है। आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक और इस समय गीत गा लेंगे। आनंद है, परमानंद है। चाहिए मेरे सौभाग्य। दूसरा गाना, दूसरा गाना की थी, कौन सा गाना? आनंद मनाओ आओ आनंद मनाए, बहुत दिन हो गए उसको सबसे रिपीट करना। आनंद बनाए, आओ आनंद बनाए। आनंद मनाए आओ, अरे आवाज में आनंद मनाए आओ। यस, है ना। दुख नहीं और दर्द नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। और गरीबी नहीं और बीमारी नहीं, और डर नहीं और चिंता नहीं, भय नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। और रोग नहीं और श्राप नहीं।
और जरा चिल्ला के बोलेंगे भाई आनंद आएगा, तो फिर आदमी ऐसे थोड़ी बोलता है, धीरे से आनंद। हालेलुया। और इधर मान लो किसी को दिक्कत हो रही ना, तो पीछे और चेयर है ना, पीछे आराम से बैठो, ठीक है? और चेयर रखा हुआ है, बीच में भी खाली है चेयर्स, बीच में भी भर लेंगे पहले, है ना? बीच में जो कुर्सियां खाली है उसमें पहले बैठ जाइए आप। इधर जरूरी नहीं एकदम सामने, मजबूरी में नीचे बैठने का नहीं। आगे आ जाओ, तो आप लोग पीछे मत बैठो, आगे आ जाओ। हालेलुया। हाँ, खाली मत करो बीच में। राकेश भैया की मम्मी आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे बैठ जाओ। हाँ, बीच में खाली मत करो, और सामने इधर भी खाली, इधर भी जेंट्स तरफ भी खाली। आगे आ जाओ भाई, सब लोग पीछे वाले आ जाओ सामने भाई। चलेगा, वहां पर मैं यीशु से मिलूंगा, पतरस पानी
बताएं ये वाला गाना गाने से कितनों कितनों को ऐसा लग रहा है खड़े होकर के नाचे? हालेलुया। इसको, इस गाने को जब हम गाते हैं, बहुत ही प्यारा गीत है ना? प्रेज द लॉर्ड। और हमेशा से हम लोग इसको नाच नाच के गाएंगे। हालेलुया। वहां पर मैं यीशु से मिलूंगा, खड़े हो जाएं। पतरस पानी पर क्यों नहीं चलेगा मालूम है? अब बोला पानी पे चलने की जरूरत नहीं है, अब मैंने यीशु को देख लिया। ताली बजा के प्रभु धन्यवाद, है ना? और जब मैं यीशु को देखूंगा तो क्या करूंगा? अब आप जरा सोचो, यीशु वहां दिखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब यीशु को आप साक्षात देखोगे, जिस यीशु को आप रात और दिन प्रार्थना करते हो, और वो जिंदा प्रभु है, हालेलुया, उसको आप सशरीर देखोगे, और वो आपका वेलकम करने के लिए जितने प्रभु में जो दुख उठाते हैं, वचन में लिखा है जो भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेंगे वे दुख उठाएंगे, समाज से त्यागे जाएंगे, क्लेश और पीड़ा से होकर गुजरेंगे। उनका वेलकम करने के लिए यीशु खड़ा रहेगा। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद करें। यस, वहां हालेलुया हुल्लड़ होवेगा। प्रेज द लॉर्ड। बड़े आनंद के साथ गाएंगे। वहाँ हालेलुया हुल्लड़ होवेगा, वहाँ हालेलुया चमक होवेगा, वहाँ हालेलुया हुल्लड़ होवेगा, वहाँ हालेलुया चमक होवेगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहाँ हालेलुया हुल्लड़ होवेगा। आऊंगा मैं, हालेलुया होऊंगा मैं, वहाँ हालेलुया हुल्लड़ होवेगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहाँ खुशी की जगह होवेगी, वहाँ आनंद ही आनंद होवेगा, वहाँ खुशी की जगह होवेगी, वहाँ आनंद ही आनंद होवेगा। पौलुस होवेगा, मरकुस होवेगा, लूका होवेगा, मत्ती होवेगा, अब्राहम भी वहाँ होवेगा, और होगा मैं वहाँ। हालेलुया चमक होवेगा। आऊंगा मैं, हालेलुया होऊंगा मैं, वहाँ हालेलुया हुल्लड़ होवेगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहाँ पर मैं यीशु से मिलूंगा। पतरस पानी पर फिर न चलेगा, वहाँ पर मैं यीशु से मिलूंगा। पतरस पानी पर फिर न चलेगा। दाऊद होवेगा, योना होवेगा, मूसा होवेगा, नोहा होवेगा, अब्राहम भी वहाँ होवेगा, और होगा मैं वहाँ। हालेलुया हुल्लड़ होवेगा। आऊंगा मैं, हालेलुया होऊंगा मैं, वहाँ हालेलुया हुल्लड़ होवेगा। हालेलुया। कुछ दिन हो गया, मेरे ख्याल से साल भर हो गया ना, हम लोग थोड़ा कूद फांद नहीं किए। हालेलुया, इसलिए सब गड़बड़ हो गया है। हालेलुया। तो जैसा जिसको आता है, जरा बाजू वाले को धक्का नहीं मारना, लेकिन हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग तैयार हैं कूदने के लिए? मैं तो कूदूंगा, भले कुछ भी हो जाए, स्टेज टूटेगा टूटेगा। हालेलुया। 1 2 3 जरा प्लीज बजाया। हालेलुया हुल्लड़ होवेगा, वहाँ हालेलुया चमक होवेगा, वहाँ हालेलुया हुल्लड़ होवेगा, वहाँ हालेलुया चमक होवेगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को,
अपनी आंखों को बंद करें, थोड़ी देर कल्पना करें। मैं जब माता के गर्भ में आया, मेरे परमेश्वर सृष्टिकर्ता की दृष्टि मुझ पर थी, लेकिन चूंकि मैं पाप में पैदा हुआ, इसलिए लिखा था ये पाप में पैदा होगा, पाप में मर जाएगा। जय पाई पाप मृत्यु पर, पाप में ये मर जाएगा और इसको नरक से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन मेरे प्रभु ने नरक के उस दंड से मुझे बचा लिया। क्रूस पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई थी, उसने मेरे श्राप को अपने ऊपर ले लिया। आज हम उसकी क्रूस की मृत्यु को स्मरण करने जा रहे हैं। यस, आप यूं ही अकेले नहीं, यहां पर नहीं आ गए। आपको किसी संस्कृति ने, किसी गाने ने अपनी ओर नहीं खींचा, लेकिन वो पुराना क्रूस जिसकी कोई सुंदरता नहीं थी, वो जर्जर क्रूस जिस पर मेरा प्रभु टंग गया और उसने कहा, हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। थैंक यू जीसस। जय पाएगी पाप मृत्यु पर, जी उठकर मेरे प्रभु ने जय पाई। आप भी गाइए। पाप मृत्यु पर जी उठकर मेरे प्रभु ने, क्या तुझको दूं, क्या उसको दूं, तेरे प्रेम के बदले देता हूं मैं अपना जीवन, तेरे सेवा में, तेरे भक्ति में। तू योग्य है, हाथों को उठाकर आप भी कहें, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी सेवा के। यीशु को कहें, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी भक्ति के। चढ़ गया क्रूस पर प्रभु, लेकर मेरे पाप और श्राप। आप भी गाइए। चढ़ गया क्रूस पर प्रभु, लेकर मेरे पाप और श्राप। क्या तुझको दूं, तेरे प्रेम के बदले देता हूं मैं अपना जीवन, तेरे सेवा में, तेरी भक्ति में। तू योग्य है, यस यस यस, तू योग्य है, तू योग्य है तू योग्य है मेरी सेवा के। मेरी सेवा की। तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी मेरी सेवा भक्ति की। के। खाकर को यीशु ने बीच रोगों से हमें खाकर कोड़े, खाकर को यीशु ने
देता हूँ मैं। देता हूँ मैं, हर एक जन कहे देता हूँ मैं अपना जीवन, अपना जीवन तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में। तेरी भक्ति में। हर एक जन हाथों को उठाकर कहे तू योग्य है। हर एक जन बोले तू योग्य है, यीशु योग्य है महिमा के, यीशु योग्य है आदर के, यीशु योग्य है जलाल के। सेवा की। अंतिम बार तू योग्य है, और ऊंची आवाज में तू योग्य है, तू योग्य है मेरी सेवा की। अद्भुत है क्रूस का प्रेम, जिस पर मेरे प्रभु ने अद्भुत है क्रूस का प्रेम, अद्भुत है, अद्भुत है क्रूस का प्रेम, जिस पर मेरे प्रभु ने दे दी जान मेरे बदले में। क्या तुझको तेरे प्रेम के बदले देता हूँ मैं अपना जीवन तेरे सेवा में, तेरे भक्ति में। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. केवल तू ही योग्य है प्रभु हमारी सेवा के लिए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं निवेदन करूंगा कविता बहन से प्रार्थना में सहायता करेंगी। यस आमीन लॉर्ड। थैंक यू जीसस। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता निकालेंगे 30, हम बारी बारी से पढ़ लेंगे और फिर खड़े रहें जो खड़े रह सकते हैं। भजन संहिता साम उसका 30वां अध्याय 30th चैप्टर बारी बारी से पढ़ेंगे और एक पद मैं बोलूंगा, फिर आप अंतिम पद को हम एक साथ करेंगे। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे यहोवा,
तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लोहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है और क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरे कमर में आनंद का पटुका बांधा है। एक साथ, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप न हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया। बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज विशेष दिन है। कोई बताएगा क्यों विशेष दिन है? Why today is a स्पेशल डे? क्यों विशेष दिन है? बोलिए। हाँ, अच्छा जी, प्रभु भोज, वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन इसलिए विशेष दिन है कि आज पुनरुत्थान का दिन है। हालेलुया। आज के दिन यीशु मसीह जीवित हुए और आज के दिन यीशु मसीह की कब्र खाली हो गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो उस पुनरुत्थित यीशु मसीह के लिए ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा क्योंकि आज प्रभु के दास हमारे बीच में हैं। 2 दिन से मुझे नहीं मालूम, हर बार वो बोलता है हमारा बेटा कि यद्यपि प्रभु का दास है पर हमारा है ना, बचपन से हम जान रहे देख रहे हैं तो बेटा ही हुआ। तो हर बार वो बोलता है कि पता नहीं आपको कुछ मिला या नहीं मिला, आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया, पर मैं समझता हूं कि हमको सबको समझ में आ गया। आया कि नहीं आया? हालेलुया। हमको सबको सब कुछ समझ में आ गया। और कई बार हम समझ के भी क्या हो जाते हैं? अनजान बन जाते हैं, ना समझ बन जाते हैं। हालेलुया। और समझ के ना समझ बनने से फिर गड़बड़ है ना। कोई व्यक्ति जब जबरदस्ती सो जाता है, जागता रहता है फिर भी सो जाता है। कई बार हम लोग जब पढ़ाई करते थे ना, तो मेरा एक दोस्त था, वो बोलता था मेरे को संदीप 4 बजे ठीक उठाना है। अब वो 4 बजे उठा रहे और खूब धक्का मार रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, उठ ही नहीं रहा है। अरे यार, ये कैसे सो गया? बाद में हम लोग उठ के बोलते थे 7 बजे, तू मेरे को उठाया नहीं? तो मैं बोला भैया 4 बजे उठाए तो थे। अरे वो सब मेरे को मालूम था, मैं तो जानबूझ के सो रहा था। बोला हालेलुया। जानबूझ के सोने वालों के लिए कुछ भी इलाज नहीं है। लेकिन प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो मेरे लहू से क्या लाभ होगा। हालेलुया। ये वचन को अपने दिमाग में आने दें, दिल में आने दें कि जब तक हम जीवित हैं तब तक हमारे पास एक आशा है, तब तक हमारे पास एक अवसर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यहां लिखा है, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती? जब मैं मिट्टी हो जाऊंगा, कब्र में चला जाऊंगा, तब मेरे लहू से कोई भी लाभ नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु अनुग्रह करे कि जो प्रभु ने काम किया है, क्या काम किया? तूने मुझे खींच कर निकाला है ताकि क्या करूं? मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया, है ना। और लिखा है कि तूने मुझे कब्र में पड़ने से बचाया, अधोलोक में से बचाया। प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने हमारे पापों को क्षमा किया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जीवित हो गया। और जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है उस पर मृत्यु का अधिकार नहीं होता। इसका यह मतलब नहीं है कि हम नहीं मरेंगे, परंतु इसका मतलब यह है कि दूसरी मृत्यु अर्थात अनंत काल की मृत्यु जो प्रत्येक मनुष्यों के जीवन में है, आने वाली है, जो सजा है, क्योंकि हमारी आत्मा
जो है वो पाप में उत्पन्न होती है और हम पाप में जीते हैं और पाप की अधीनता में मर जाते हैं। सो वो दूसरी मृत्यु का अधिकार हमारे जीवन में नहीं होगा अगर हम यीशु मसीह में नई सृष्टि बन जाएंगे और यीशु मसीह में जागृत हो जाएंगे। हालेलुया। सो आज मेरा निवेदन है कि हम प्रभु के वचन को बड़ी गंभीरता के साथ और बड़े जिम्मेदारी के साथ सुने, क्योंकि जो प्रभु का वचन आपको मिल रहा है ये प्रभु ने आपको कुछ आप पर भरोसा करके विश्वास करके आपको दिया है ना। इसलिए लिखा है जो वचन या जो सुसमाचार तुम्हें सौंपा गया है ना, परमेश्वर ने वो सुसमाचार वो वचन हमको सौंप रहा है ना। इस वचन को हम बड़े जिम्मेदारी के साथ ग्रहण करके और उसके अनुसार आगे बढ़ें। हालेलुया। मात्र भावुक होकर के, मात्र आनंद लेकर के, मात्र दूसरों के लिए खुश होकर के ना चले जाएं, परंतु एक एक वचन मेरे लिए और हम सब के लिए असरकारक होने पाए। हालेलुया। क्योंकि आज हम लॉर्ड सपर में जाएंगे, इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने हृदय को तैयार करें ताकि हम इस रोटी को खाते समय, इस लहू के पीते समय किसी रीति से हम दोषी ना ठहरें, और इसलिए अपने मन को प्रभु के सामने निष्कलंक करके प्रभु के वचन को धारा के समान अपने जीवन में आने दें ताकि ये वचन हमारे मन को, हमारे हृदय को ठीक कर दे। हालेलुया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और मैं चाहता हूं कि आज चूंकि प्रभु भोज भी है और हम जल्दी से खत्म भी करना है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इन दिनों में 3 दिन की मीटिंग में या 2 दिन की मीटिंग में, शुक्रवार को शाम को हुई, शनिवार को सवेरे और शाम हुई और आज संडे है, ये 3 दिन की मीटिंग में प्रभु ने जिस रीति से किसी से बोला है, बातचीत किया है, तो जरूर आप गवाही के तौर पर खड़े होकर के बताएं ताकि दूसरों का विश्वास बढ़े और दूसरे लोग भी आनंदित हो जाएं, है ना। 3 दिनों में जिसको प्रभु ने छुआ है और प्रभु ने बातचीत किया, और मैं समझता हूं कि बहुत से लोग ऐसे होंगे, तो आप छुपाए ना, यह अवसर है, आप अपने स्थान पर खड़े होकर के जरूर बता सकते हैं कि प्रभु ने किस रीति से आपको आशीष दिया। यस, ये आपका अवसर है, आप खड़े होकर के जरूर बताएं। अच्छा, दूर से बोलेंगे तो सामने भी आ सकते हैं, यहां पर आकर के माइक में बोल सकते हैं। आप जल्दी आ जाएं यहां पर आकर के। 3 दिनों में प्रभु ने जो आपसे बातचीत किया, यह आशीष थी। आ जाओ भाई, इधर भी जेंट्स लेडीज सब तरफ फ्री है। इन चीज़ों को कैसे करूं, कैसे छोड़ूं, और कभी भी सोचती थी कि मैं गुस्सा ना करूं करके, लेकिन ऐसे होता था कि मैं गुस्सा कर ही डालती थी। और उन चीज़ों को बाद में जब मैं प्रेयर में बढ़ती थी तो बहुत मेरे को पश्चाताप अंदर से होता, मैं इस बात को क्यों बोली करके। लेकिन प्रभु के दास जो शुरू जिन वचन दिए वो मेरे लिए था और मेरा हृदय उससे बहुत टूटा। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि मैं इन चीज़ों से अपने आप को सुधारना चाहती हूँ। मैं नहीं बोलती कि मेरे परिवार में कमी है,
कि मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परिवार के लिए, तो क्यों नहीं होता, मैं प्रभु से इस चीज को नहीं बोलती, लेकिन मेरे जीवन में कमी है, उसको मैं प्रभु के सामने रख के मैं सोचती कि प्रभु जब तक मैं जीऊँ तब तक आपके योग्य बनने के लायक मेरे को बनाए करके। ये 3 दिन का वचन मेरे जीवन में एक आशीष का कारण रहा और मेरे हृदय को भी टूटने का कारण रहा। मैं धन्यवाद करती हूँ। सचमुच में भैया भी ये वचन को बताते हैं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं सुनी हूँ हर एक बार, लेकिन मेरे मन वही बात आता था कि सबके लिए सब करते हैं प्रार्थना, लेकिन मेरे घर मेरे परिवार क्यों नहीं बदलता। अब इस चीज को भैया लोग बोले कि लिख के, मैं बोली मेरे जीवन में जो कमी है, प्रभु के दास उस बात को साफ बोल के बताए हैं, मेरे जीवन में कमी, तो मैं इस चीज को क्यों, मैं उस कमियों को पूरा करने के लिए मेरे को ताकत दे प्रभु, ताकि मैं करूं और उससे मैं विजय प्राप्त करूं। परमेश्वर को धन्यवाद। अद्भुत बात है, अद्भुत बात है। ये सबसे बड़ी गवाही है, सबसे बड़ी गवाही है जब ये वचन हमारे हृदय को छेदता है और जब हम अपने आप को देखना शुरू करते हैं। जब तक ये उंगली ऐसा रहती तब तक कोई फायदा नहीं वचन, लेकिन जब मुझे जो चाहिए था उसको मैंने पाया है। मैं अपने जीवन की गवाही बोल रही हूँ। जैसे स्कूल का काम होता था या फिर कुछ ट्रेनिंग वगैरह करना रहता था, ऑनलाइन अभी ट्रेनिंग बहुत चल रहा है, तो ट्रेनिंग करना रहता था तो मैं एकदम जी जान दे करके बैठती थी ट्रेनिंग करने। घर में बच्चे भी अगर कोई डिस्टर्ब कर देते तो मैं एकदम गुस्सा हो जाती। मतलब कोई भी ट्रेनिंग हो मैं एकदम दिल से उसको करती थी। तो प्रभु ने मुझसे बात किया कि हम चाहते थे, हम करते थे कि हम कैसे प्रभु में क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। तो मेरे अंदर ये बात आई कि अगर स्कूल का काम होता, एक दिन छुट्टी भी लेना रहता तो मैं घर में झगड़ा हो जाती कि स्कूल में इतना सारा काम है और हमेशा छुट्टी लेने बोलते हो ऐसे करके। तो मुझे लगा कि जब हम स्कूल के काम में बढ़ने के लिए जब इतना एक एक क्षण को एकदम महत्व देते हैं और उसमें एकदम बैठते हैं, कोई डिस्टर्ब भी ना करे, कोई करते हैं तो एकदम हम गुस्सा हो जाते हैं, तो क्यों ना हम प्रभु के कार्य को ऐसा करें। हम कैसे नहीं बढ़ेंगे। पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की कि तू बढ़ सकती है प्रभु में, लेकिन एक एक क्षण को प्रभु के लिए तो दे। मैं धन्यवाद देती हूँ कि मैंने सीखा कि हम प्रभु में कैसे बढ़ सकते हैं। मैं परमेश्वर के दास को भी धन्यवाद देती हूँ, जो हमको चाहिए था उन्होंने हम तक पहुँचाया। इसके लिए मैं परमेश्वर को भी तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। एक बहुत बड़ी आशीष को परमेश्वर पिता ने हमारे बीच में दिया और एक खुला और स्पष्ट संदेश है परमेश्वर के दास के द्वारा। और मैं परमेश्वर के दास हमारे कलीसिया के लिए भी धन्यवाद कहता हूं कि ऐसा हमको प्रभु के दास को ऐसा एक बोझ आई, एक ऐसा प्रकाशन मिला कि हमारे आत्मिक जीवन के लिए उन्होंने एक ऐसा दास को बुलाया जो बिल्कुल 120% बिल्कुल फैक्ट है। और जैसा कि हम लोग, मैं टीचर हूं तो मैं समझता हूं कि एक उसमें 2 प्रिंसिपल्स होता है। एक प्रिंसिपल ओरिजिनल होता है और एक एक्टिंग प्रिंसिपल होता है। अब नाम से ही एक्टिंग प्रिंसिपल समझते हो, जो प्रिंसिपल का एक्ट करता है उसको एक्टिंग प्रिंसिपल कहते हैं। तो ओरिजिनल प्रिंसिपल एक्चुअल में नहीं होता वो। वैसे ही हमारा जीवन एक नाटकीय मोड में था। सोचते थे जरूर कि किस प्रकार से हम आत्मा में आगे बढ़ सकते हैं, प्रार्थना में आगे बढ़ सकते हैं, किंतु कल खुला संदेश था कि वाकई में हम लोग जिस तरीके से परमेश्वर को, प्रभु को प्रेम करना चाहिए हमारे जीवन में नहीं है। यह तो बुझ गया है डायरेक्ट बात। तो प्रभु ने डायरेक्ट बात किया और हमारे उस गलती को हम माने और एक बड़ा एनॉइंटिंग को मैंने अपने जीवन में पाया, एक बड़ी अभिषेक को पाया। और मैं अभी जब आराधना में था तो एक खुला स्पष्ट दर्शन को देखा। मैं लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, लोग अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, लोग प्रचार कर रहे हैं, किंतु वो न्याय के सिंहासन में नहीं है।
और जो इंसान को मैं कभी देखा नहीं था चर्च में, जिसको गवाही का कभी सुना नहीं उसका, वो परमेश्वर की न्याय में वो मौजूद है। तो निश्चित ही हमारे स्वभाव के बारे में कल बताए परमेश्वर के दास ने, बहुत बड़ी एक इंकरेजमेंट है हमारे लिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। सबको जय मसीह। हालेलुया, जरा जोर से ताली बजाओ भाई। हाँ भाई, praise the Lord। सबको जय मसीह की। मैं भी अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। 3 दिन के उपास प्रार्थना में सहायता और मदद किया, और प्रभु के अपने दास के द्वारा अद्भुत तरीके से अपने वचनों को बात किया। जैसे कल हम लोग पढ़ रहे थे दानियल के विषय में, दानियल जब 13 साल का होकर परमेश्वर की इतनी महिमा किया, वो अपने नाम गांव सब चीज पहचान को छोड़कर परमेश्वर की महिमा किए। मैं आशा करती हूँ सब जवानों को कल बहुत ज्यादा अभिषेक मिला है, और प्रभु ने एकदम अद्भुत तरीके से हम लोग को बात किया। हम लोग जवान कहीं न कहीं एकदम स्थिर हो गए थे। आज की संसार भरी दुनिया में हम लोग एकदम ठहर गए थे, पर प्रभु ने अपने सामर्थ्य के द्वारा और अपने वचन के द्वारा एक बार फिर हमें अद्भुत तरीके से तैयार किया है। आप सब लोग प्रार्थना करें कि ये स्थिर थी और जो उत्साह हमें मिला है वो कभी कम ना हो, और प्रभु के प्रेम में और भी बढ़ते जाए, और सबको आशीष मिला है जवान भाई बहनों को। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने अपने वचनों से और अपने दास से होकर हमें अभिषेक किया और अपने दान और वरदान से भरा। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। सबको जय मसीह। सबको जय मसीह। मैं भी प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने हम सबको हफ्ते भर संभाल कर रखा, और इसलिए धन्यवाद देती हूँ कि जिस मीटिंग के लिए आशा था कि प्रभु की हमारे जीवन बदले जवान भाई बहन का, खासकर इस दिन में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जवान भाई बहन पाप में गिरे, व्यभिचार में गिरे हैं, कि और कुछ ऐसे कुछ पाप रहते हैं जो हम जवान भाई बहन गिर जाते हैं। तो हम लोग, मैं सोचती थी प्रभु ऐसे कुछ मीटिंग हो जो हम सब जवान भाई बहन को शिक्षा मिले, समझ मिले, अपने अभिषेक से भरना, ताकि हम ये सब पाप को हम छोड़ सके और हम आपकी सेवा के लिए हम बढ़ सके प्रभु करके। और धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने ऐसा अद्भुत उपाय किया कि अंकल आंटी के जीवन में डाला, और अद्भुत मीटिंग हुआ जवान भाई बहन के लिए, खासकर अभिषेक और बहुत ही सामर्थ्य का काम हुआ, और उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि खासकर जवान भाई बहन के लिए प्रार्थना करना, ताकि एक एक लोग प्रभु को जाने और प्रभु के सेवकाई के लिए ऊंचा उठे, क्योंकि जवान ही लोग हैं जो हर चीज कर सकते परमेश्वर के लिए, महिमा के लिए। तो प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वास्तव में बहुत ही टिपिकल टाइम में ये सेशन था, और धन्यवाद देते हैं कि होली के टाइम में भी था, और बहुत दुविधा थी, लेकिन सब लोगों ने समय निकाला और आकर के समय दिए, और जवानों के जीवन में बड़ा काम हुआ कल दिन भर। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु के दास को हम लोगों ने 1 सेकंड भी टाइम नहीं दिया कल, है ना शिवू भाई, जान रहे हैं कल दिन भर ऐसा रहा पैक, है ना। सवेरे जो आए तो पूरा 1 सेशन चला, थक गए, फिर थोड़ी देर जाकर के बस 2:30 बजे वो कमरे में गए हैं, फिर 3 बजे आने के लिए टाइम हो गया। हालेलुया। और लेकिन प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जिस चट्टान से वो हमारा बेटा निकला है, वो चट्टान को मैं जान रहा हूं ना, तो इसलिए वो चट्टान को तो तुम जितना रगड़ोगे उतना मजा है। प्रेज द लॉर्ड। उतना प्रभु का जो सेवा है ये बोझ नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये पेट भरने का माध्यम नहीं है, ये पेट पोसवा पास्टर नहीं है, ये तो प्रभु के लिए सब कुछ लुटा करके जान देने वाले लोग हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना। इसलिए तो सब कुछ छोड़ करके प्रभु में, तो जिस खानी से वो खींचा गया है, निकाला गया है ना, इसके पापा को और बड़े पापा को भी मैं जान रहा हूं। हालेलुया। सो मेरे को कई बार ऐसा लगता है ये हमारे बेटे के ऊपर में, मैं चूंकि पास्टर जेम्स को उस दिन बता रहा था, मैं जब नौकरी करता था तब से मैं जान रहा हूं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे बेटे के ऊपर में ना, इसके पप्पा का अभिषेक कम है, परंतु बड़े पप्पा का 80% अभिषेक आ गया। हालेलुया। हाँ, जो पाप
पाप और बुराई और डेविएशन को देख करके ना इरिटेट हो जाते हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम लोग समझ जाते हैं कि पास साहब आप बस खत्म हो गया, फिर वो आप कोई भी रहो आप, ठीक है। तो वो चीज मैंने इसके जीवन में देखा कि पाप को देख करके टॉलरेट नहीं कर पा रहा। हालांकि पापा का भी वही स्वभाव है, लेकिन बड़े पापा का ज्यादा 80% एनवाइंटिंग आ गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और देख करके सब जान रहे हैं हमारे प्रभु के दास कि मैं कितना पानी में हूं। मैं 15 घंटे अन्य भाषा बोल के जाऊंगा, खड़े होऊंगा ना, 1 सेकेंड ब्रदर फेज अब बोलेंगे कुछ नहीं, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, हाँ ठीक प्रभु, आज पूरा पता चल जाता है कितना जमीन के ऊपर में हूं और कितना नीचे में। आपको बोलने की जरूरत नहीं, पास साहब मैं ऐसा किया, पास साहब मैं वैसा किया, पास साहब मैं, वो सब जान रहे हैं एक एक चीज। हालेलुया। काश कि वो अभिषेक हर एक प्रभु के दासों को मिल जाए। हालेलुया, ताकि हम समझ सकें कि मैं कौन सी स्थिति में हूं। हालेलुया। अब ये गवाही का भी समय खत्म है, हमको मेज में जाना है। अब पूरा का पूरा समय मैं प्रभु के दास को देना चाहता हूं, और एक बार पवित्र आत्मा के पूरे नियंत्रण को हमारे बीच में पाने के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। और सब लोग आंखों को बंद करें और छोटी प्रार्थना करके हम प्रभु के वचन में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं निवेदन करता हूं कि हमारे बीच में ज्योति दीदी है, प्रार्थना कर पाएंगी तो बहुत अच्छा होगा, माइक दे दो उनको। थैंक यू लॉर्ड, बहुत दिनों के बाद आई ज्योति दीदी हैं, प्रार्थना करेंगे छोटी सी। यस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 मेरे महान समर्थी अनुग्रहकारी प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, विलंब से क्रोध करने हारे अति करुणामय पिताजी, आपके चरणों के पास आती हृदय से लाखों करोड़ों बार धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि मुझे आपने यहाँ तक के आने में समर्थ दिया प्रभु जी, और मैं यहाँ आ सकी आपके दास के द्वारा उस वचन को सुनने के लिए जो आपने हमारे लिए रख छोड़ा है। महान पिता परमेश्वर, हृदय से धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर इस समय के लिए, इन तमाम लोगों के लिए जो दूर दूर से आए हैं, अपने दास भाई के लिए और सारे वर्शिपर्स के लिए जो यहाँ पर बड़ी तन्मयता से आपके के वचन को बिखेरने में लगे हुए हैं। महान पिता परमेश्वर, हमें तू तैयार कर कि हम उसे सुन सकें और अपने हृदय में आत्मसात कर सकें और उसके अनुसार चल सके। क्या मांगो मेरे मांगने के पहले आप सब कुछ जानते। प्यारे यीशु नाम से आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यस, प्रभु के वचन में जाएंगे हम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए। और अंकल ने जितना तारीफ किया, पता नहीं मेरे जीवन में उतना है या नहीं, लेकिन ऐसा होने चाहता हूं मैं। हाँ, मेरे लिए प्रार्थना करिएगा। और बालोद, सच में मैं रूम में बैठ के सोच रहा था, सच में बालोद में बड़ा आनंद आया आप लोग के साथ में। ऐसा नहीं कि जैसे स्टेज प्रोग्राम में कॉमेडियन लोग बोलते आप सबसे अच्छे हो, सबसे मजा आ गया, ऐसा वाला नहीं। लेकिन सचमुच में मेरे को बहुत अच्छा लगा। विशेष करके मैं अंकल का धन्यवाद करता हूँ, आंटी का धन्यवाद करता हूँ, अंकल आंटी के परिवार का। और मैं शिवी भैया का हृदय से धन्यवाद करता हूँ और महेंद्र भैया का। और मुझे कहीं ना कहीं मेरे उम्र को लेके डर था। मैं प्रभु कुछ होगा नहीं होगा, क्या होगा, या मैं अच्छे से बिहेव कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, या मैं बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा। और
मैंने सोचने से बढ़कर परमेश्वर ने मुझे आनंद से भरा और मुझे सेवकाई की उम्मीद दिख रही है मेरे जीवन में और परमेश्वर ने एक गवाही दिया है, एक गवाही का एक कड़ी यहां आने से मेरे जीवन में जोड़ा है। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और ये सब चीज मेरी प्रार्थना नहीं, आपकी प्रार्थना है। आपने जो दुख उठाया है, जो आपने आंसू बहाया है, उसका फल मेरे जीवन में परमेश्वर ने दिया है। मैंने कुछ नहीं किया इसके लिए। और सालों पहले अंकल आंटी का समर्पण, आप लोगों का प्रार्थना, वो चीज है जो परमेश्वर ने बोलना चाहा, उसी चीज को प्रकट किया है। आइए हम आज के वचन के लिए यहोशू की पत्री खोलेंगे, यहोशू का पुस्तक खोलेंगे। और मैं बहुत ज्यादा मैं प्रचार करता हूं, जो आनंद से भर जाता हूं। तो इन बातों को मैं आज, कुछ बातें मैंने जो सीखी है मेरे जीवन में, उस बातों को प्रकट करने चाहता हूं। आइए यहोशू की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसमें रहेंगे हम लोग, पहले अध्याय में ही रहेंगे। उसका पहला पद से लेकर कुछ पद तक मैं आपको पढ़ाने चाहता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां पे इस प्रकार लिखा हुआ है, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उसको अर्थात इजराइलियों को देता हूं, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूं। जंगल और उस लबानोन से लेकर प्रात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसा ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वामी धन्यवाद करते वचन के लिए। परमेश्वर पिता, जब यहोशू को बुलाते समय अपने जो वचन दी प्रभु, जो हियाव दिया और जो दर्शन विजन क्या करना है उस चीज को बताया, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमसे होकर बोलिए, बातें करिए प्रभु। ये वचन केवल पढ़ने ही में परमेश्वर पिता आपका इच्छा हमारे जीवन में प्रकट होने पाए। प्रभु धन्यवाद, बोलिए, बात कीजिए यीशु के नाम में, आमेन, हालेलुया। यहां पे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जिम्मेवारी ट्रांसफर हुआ है। जिम्मेवारी अभी तक किसके ऊपर था? पूरे इजरायलियों को ले चलने के लिए मूसा के ऊपर था। अब परमेश्वर के वचन के अनुसार यहां पे हमको समझ में आ जाता है कि मूसा की मृत्यु हो गई है, और उस मूसा की मृत्यु को नून का पुत्र यहोशू देखा है, जाना है। और जैसे बाइबल बताती है उसका कब्रिस्तान कहां है वो लोगों को नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है मूसा की मृत्यु हो गई बोल के यहोशू को पता था। लेकिन आपको मालूम है ये वचन पढ़ने से ये समझ में आ जाता है, मूसा की मृत्यु की बाद यहोशू को स्वयं परमेश्वर बता रहे हैं, आमेन। और परमेश्वर और कोई व्यक्ति नहीं, ना इजरायली लोग और कोई नहीं, लेकिन परमेश्वर जो जिम्मेवारी है एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन में परमेश्वर स्वयं शिफ्ट करने चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जैसे हम राजाओं के जीवन में देखते हैं, शाऊल राजा की कार्यकाल 40 साल की, दाऊद की वैसे ही, फिर उसके बेटे का वैसे ही। कहने का मतलब हम जैसे बाइबल में पढ़ते हैं, एक दुख का मनाने का समय है, आनंद मनाने का समय है, रोने का समय है, हंसने का समय है। आपको मालूम है परमेश्वर की बुलाहट की भी एक समय है, परमेश्वर की बुलाहट की भी एक एरा है, आमेन। और आप और मैं मेरे उम्र के अनुसार, आपके उम्र के अनुसार अब उस बुलाहट के अंतर्गत है।
चाहे आप उस बात को समझे न समझे, चाहे आपको जो परमेश्वर ने दिया हुआ जिम्मेवारी आपको एहसास हो या न हो, लेकिन परमेश्वर के दास होने के नाते, परमेश्वर की सेवा करूंगा बोल के निर्णय लिया हुआ एक व्यक्ति होने के नाते मैं आपको बता देने चाहता हूं, आप जानो या न जानो, लेकिन परमेश्वर ने आपको जिम्मेवारी दे रखा है। जैसे ही परमेश्वर ने मूसा को जिम्मेवारी दी थी, उसके कार्यकाल खत्म हो गया, उसका जीवन खत्म हो गया और वो जिम्मेवारी यहोशू के ऊपर परमेश्वर यहां से सौंप रहे हैं। आमीन। वैसे ही परमेश्वर ने आपको एक जिम्मेवारी रखा है। हालेलुया। परमेश्वर को मालूम था, जब 2008 में परमेश्वर ने मुझे रायपुर का चर्च में आराधना अटेंड करने के लिए अवसर दिया, उससे भी पहले जब मैं माता के गर्भई में था, तब से परमेश्वर को मालूम था कि एक दिन तू 2022 में बालोद जाके प्रचार करेगा। आमीन। हालेलुया। आप कौन से जगह में हो मुझे नहीं मालूम, आप कौन से सोच में हो ये मुझे नहीं मालूम, आपके अंदर में परमेश्वर के राज्य के बारे में कितना भूख है, कितना प्यास है, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए कितना पीड़ा है, दर्द है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन आज संडे आराधना में मैं बता देने चाहता हूं, आपको नहीं मालूम होगा लेकिन परमेश्वर को मालूम है आपकी क्या जिम्मेवारी है। हालेलुया। यहां पे आपको मालूम है यहोशू एक लड़ाकू है या सेनाओं का प्रधान है, या मैं ऐसा बोल सकता हूं ही वॉज अ जस्ट कैप्टन, ही वॉज अ जस्ट लीडर फॉर आर्मी, है ना। लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा कि मूसा का डेथ होगा, मृत्यु होगा, उसके बाद मुझे ये कमांड संभालना पड़ेगा। मेरी जो अपनी ओपिनियन है, आप ऐसे ही कभी कभी ऐसा लगता है, मैं निष्फिक्र हो जाता हूं, पापा जो है चर्च में रहते हैं तो क्योंकि मुझे प्रचार करना नहीं है, निष्फिक्री हो जाता हूं और मेरे सुबह उठने का समय लेट होता है, मैं आराम से सो जाता हूं। लेकिन जिस दिन पापा नहीं रहते मेरे को रात को नींद नहीं आता है, नींद नहीं आता। 3 बजे 4 बजे उठकर मैंने प्रार्थना किया है। आपको मालूम है परमेश्वर की जिम्मेवारी जो आपके जीवन में है, जिस दिन समझ में आएगा ऑटोमेटिक आपकी प्रार्थना जीवन बढ़ जाएगा, आपका बाइबल अध्ययन का समय बढ़ जाएगा। चर्च में पास्टर साहब को टोकने नहीं पड़ेगा, क्यों लेट, कैसा लेट, क्यों नहीं आए, किस लिए नहीं आए। आपको मालूम है हमारे जीवन में कमजोरी ये है, परमेश्वर ने आपके जीवन में जिम्मेवारी दिया है, जिस दिन वो जिम्मेवारी आपको याद आ जाएगा, सच में समझ में आ जाएगा, वो जिम्मेवारी आपको सोने नहीं देगा, उस दिन से आपका प्रार्थना जीवन शुरू होगा और वो भी अद्भुत होगा। हालेलुया। कमजोरी यहां पर है, जब तक परमेश्वर ने ये बाणी नहीं दिया, केवल देश के लिए लड़ता था, वो केवल इजरायलियों के लिए लड़ता था, केवल कुछ लोगों, शायद 50 लोग का जिम्मेवार व्यक्ति था, लेकिन जितने भी इजरायली थे उसका जिम्मेवार नहीं था। सारे इजरायलियों का जिम्मा क्या था, जिम्मेवार कौन था, मूसा था। चाहे ये लाल समुद्र से पार हो न हो, लाल समुद्र 2 भाग होगा तो पार होंगे, नहीं तो इनके साथ डूबेंगे। इतने सारे लोग भूखे हैं, अगर परमेश्वर कुछ खिलाएगा तो खा लेंगे, नहीं तो हम भी भूखे मरेंगे। मैं अकेला प्यासा थोड़ी हूं। आपको मालूम है यहोशू भी ऐसे ही बोलता होगा, जिस दिन परमेश्वर ने बुलाया उसकी नींद खराब हो गई है, वो चैन से नहीं सोया होगा। आपको मालूम है जिम्मेवारी की कमी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कमी है और आपको सीरियसनेस की कमी है, इसलिए आपका प्रार्थना जीवन क्या है, कमजोर है, आपका बाइबल अध्ययन कमजोर है। जिस दिन किसी ने बोला, आपको मालूम है आप बोलते हो, जिस दिन मां बनेगी ना पता चलेगा बच्चे लोग को कितना प्यार आता है। जो जवाब लौटा के बोलती है ना, कितना दर्द होगा जिस दिन तेरे बच्चे पैदा होंगे और तेरे बच्चे तुझे ठोकर खिलाएंगे, जवाब लौटाएंगे, उस दिन पता चलेगा बेटी। अब भी बोलते हो जिस दिन बाप होगा ना, जिस दिन पता चलेगा खर्च कैसे मेंटेन किया जाता है। आपको मालूम है जिस दिन परमेश्वर का जिम्मेवारी लोगे ना, उस दिन आत्मिकता में बढ़ते हुए पाओगे, उस दिन आग लगते हुए देखोगे, उस दिन आग सुलगते हुए देखोगे। आपको मालूम है परमेश्वर ने, आपको मालूम ही नहीं है परमेश्वर ने मुझे चुना है। अगर चुनान हुआ नहीं रहता
तो आज आप दारू पिए होते। आज संडे के दिन है, परमेश्वर ने चुना है इसी आराधनालय में, इसीलिए है। परमेश्वर ने आपको कुछ जिम्मेवारी दे रखा है, इसलिए आप आज आराधनालय में हैं। अगर नहीं होते ना, और कहीं मस्ती करते हुए रहते, होली का दारू आज भी पिए होते। आज आप ये भवन में है, परमेश्वर ने जिम्मेवारी रखा है। आज जिम्मेवारी नहीं दिया है, कुछ साल के बाद अब में से बहुत सारे लोग को परमेश्वर सेवकाई में देखने चाहता है। अब में से बहुत सारे लोगों को गांव गांव जाकर दुष्ट आत्मा निकालते हुए देखने चाहता है। इसलिए आज ये छत के नीचे मेरे प्रियो, हालेलुया। आपकी तैयारी कैसी है? क्या परमेश्वर ने किया हुआ वायदों के ऊपर आपका ध्यान है? यहां पे मालूम है, वो परमेश्वर यहोशू को याद दिलाता है, बोलता है, इन इजरायलियों के साथ जो अब्राहम के साथ मैंने प्रतिज्ञा किया था, उनका वारिस और उस देश का अधिकारी तू इन्हें करेगा। और याद करना, जैसे मैंने मूसा को बोला था कि जहां जहां तू पांव धरेगा वो भूमि क्या करूंगा, मैं तेरे संतान को दूंगा, या तुझे दूंगा, या इजरायली को दूंगा। वही बात यहां पे यहोशू स्मरण करा रहे हैं। आपको मालूम है, जब परमेश्वर को अपना जीवन सौंपा तो कई सारे लोगों को सेवकाई का दर्शन दिखाया है। कई सारे लोगों को गांव को बसते हुए अपने स्वप्न में देखा है। कई सारे लोगों आपके जरिए चंगा होते हुए परमेश्वर ने दिखाया है। वो पूरा होने के लिए समय आया है, इसलिए लेट हुआ है, क्योंकि आपने वो दर्शन को सीरियसली नहीं लिया। वो दर्शन को परमेश्वर की ओर से है बोलकर उसको तुलना नहीं किया। वो आपको अपने उस दर्शन को सोचा, ये तो मेरी बुद्धि है, ये तो मेरा सोच है। आपको मालूम है, वो आपकी सोच नहीं है। परमेश्वर ने दिखाया हुआ सेवकाई से संबंधित दिखाया हुआ सपने, दर्शन कोई दुष्ट आत्मा नहीं दिखा सकता है। वो परमेश्वर की ओर से, और 110% वो परमेश्वर की ओर से था। क्या आप स्मरण करते हैं उन दर्शनों को? मैं एक बार फिर से मैं अपने जीवन की एक कहानी को बताने चाहता हूं। शायद इंजीनियरिंग का एग्जाम लिख रहा था, मेरे 1-2 बार नंबर कम होने से, 1-2 बार नहीं, पूरे 4 सेमेस्टर मेरे नंबर कम हुए, जिसकी वजह से मेरी 100% स्कॉलरशिप टूट गई थी। कई बार अपने पहचान वाले जाके रिक्वेस्ट किए, उसके बाद मेरे को कंसेशन कंटिन्यू हुआ। कई बार मेरे मम्मी पापा, एक बार मम्मी पापा जाके उस चीज को कंटिन्यू की, और वो कंटिन्यू होने के बाद भी मुझे लगता था मेरी 60%, 70% नहीं आएगा, 7 परसेंटाइल नहीं आएगा। और एग्जाम लिखा, और मेरे कुछ व्यक्तिगत इश्यूज थे, और मुझे लगा अब फिर से मैं अपने परिवार वालों को परेशान नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसे भी 7 परसेंटाइल्स नहीं आएगा, 70% नहीं आएगा, फिर किसका गुहार लगाऊंगा। एग्जाम लिखा, और उस दिन एग्जाम लिखते लिखते मैंने सोचा, और रात को मैंने योना रचित सुसमाचार 14 से लेकर 16 तक पढ़ा और प्रार्थना किया और योजना बनाया। एग्जाम खत्म होगा। एक मेरा दोस्त है अभी बिहार में, आज सुबह बात करके आया, सोचा समीर सिन्हा है, उससे 5000 रुपया लूंगा, नेपाल भाग जाऊंगा, गायब हो जाऊंगा, जो कुछ भी है उधर ही रहूंगा। उस दिन रात को परमेश्वर ने स्वप्न दिया, परमेश्वर ने एक स्वप्न दिया। मैं किसी गांव में हूं, कुछ 2-3 फॉरेनर्स है, नीले कलर की कुर्सी है पीछे में 2-3, और मिट्टी का घर है, आंगन है, मिट्टी का आंगन है, और कुछ ऐसा घर नहीं जैसे आप छत्तीसगढ़ के गांवों में जाके देखते हैं, ऊपर में खपरा है, और जो लिपाई किया हुआ पानी की वजह से उखड़ गई है, और वो घर के दोनों तरफ से आने की जगह है। और वो फिर मैं क्या देखता हूं, ये शेड के जैसा, ये टीन के जैसा कलर में चटाई बिछा हुआ है, और प्लास्टिक का तिरपाल बिछाया हुआ है, और कुछ महिलाएं हैं, कुछ बच्चे लोग हैं, और काला बाइबिल मैंने, जैसे हमारे बड़े पापा ऐसा पकड़ते हुए, ऐसा पकड़ के मैं जब आया तो लोगों ने कहा भविष्यद्वक्ता आया है, भविष्यद्वक्ता आया है। मेरे प्रिय, उसको बीता हुआ वो लगभग 2013 की बात थी, और मैं भविष्यद्वक्ता हूं नहीं हूं परमेश्वर को मालूम है, लेकिन मेरे को इतना मालूम है वो दर्शन सेवकाई के लिए था, और आज मैं सेवा में हूं। हालेलुया। आप अपने जीवन में जब परमेश्वर ने दर्शन दिया है तो उस दर्शन को लेकर क्यों भागते हो? यहां पे यहोशू योग्य नहीं था, यहोशू को मालूम था यह पानी पीकर पानी देने वाले परमेश्वर को कोसने वाले लोग हैं, पत्थर से पानी पीकर पानी देने वाले परमेश्वर को कोसने वाले लोग हैं। आसमान से मन्ना गिराया परमेश्वर ने, वो मन्ना खाकर परमेश्वर
परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाने वाले लोग हैं, लाल समुद्र से पार होकर परमेश्वर को भूलने वाले लोग हैं। यहोशू को अच्छे तरह से मालूम था, लेकिन परमेश्वर ने कहा जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे कामों को सफल करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी धोखा नहीं दूंगा। जब परमेश्वर ने बुलाया, आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब परमेश्वर के पीछे सारे समाजों को छोड़कर, साहू समाज को छोड़कर, देवांगन समाज को छोड़कर, चाहे कोई भी समाज क्यों ना हो, छोड़ के आए हो, तो वो समाज को जवाब देने वाला तुम नहीं, तुम्हारा परमेश्वर है। जो जैसे यहोशू के साथ चलता था वो परमेश्वर आपको महसूस हो या ना हो, आपके साथ चलता है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। उसका गवाह यह है, अगर परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं चलता, दुष्ट आत्मा आपको बहुत साल पहले ही खत्म करने चाहता था, बीमारी आपको बहुत साल पहले ले जाने चाहता था, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति आपको बचा के रखा है, ताकि आपके जीवन में परमेश्वर ने जो योजना रखा है, जिम्मेवारी दी है, वो चीज पूरा हो। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, एहसास हो रहा है आपको? पुराने दर्शन याद आ रहे मेरे प्रियो? मैं बताऊंगा और एक बार मैं बोलूंगा आपको, परमेश्वर के नाम से जो भी सपने आते, परमेश्वर के राज्य से संबंधित कोई भी दर्शन आता है, कदाचित वो शैतान नहीं दे सकता। शैतान कभी परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने नहीं चाहेगा। भूल में मत रहिए। सारे आशीष हो सकता है, ये वो सब जो हो सकता है आपको भरमाने के लिए है, लेकिन सुसमाचार और परमेश्वर का काम और परमेश्वर के राज्य के उन्नति के संबंधित कोई भी दर्शन है, वो शैतान नहीं दे सकता है। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे लगता था, और उसके बाद भी मैंने कोशिश किया कॉलेज छोड़कर भागने के लिए, उसके बाद भी कोशिश किया, लेकिन मैं मानता हूं परमेश्वर है जो आज मुझे यहां तक लेके आया। और मैं मानता हूं ये टेस्टिमनी परमेश्वर ने याद इसलिए दिलाया ताकि आप भी अपने जीवन में जो भी परमेश्वर ने दर्शन दिखाया उसको याद रखिए, आगे बढ़ती है। कैसा लगता था होगा यहोशू, एक आम आदमी, मूसा के और उसके कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन आपको मालूम है, जो मूसा सफल नहीं बन पाया, लेकिन यहोशू को परमेश्वर ने सफल बनाया। हालेलुया। आपको मालूम है, आप कुछ नहीं हो, मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन मेरे अंदर जो परमेश्वर है, आपके अंदर जो परमेश्वर, वो सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। आपके दुखों में, आपके सताव में, आपके चिंताओं में परमेश्वर एहसास दिलाने चाहता है। आपकी बीमारियों में, कमी कमजोरियों में परमेश्वर एहसास दिलाने चाहता हूं कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक जीवन जब हम कुछ दिन तक परमेश्वर के संगति में रखते हैं, वो आत्मिकता परमेश्वर के ऊपर निर्भर होता है। वो जिम्मेवारी, चाहे पास्टर हो, चाहे अपोस्टल हो, चाहे प्रोफेट हो, कुछ दिन हमने देखा है उस चीज को, कुछ दिन वो परमेश्वर के चलायमान होते हैं। कुछ दिन के बाद क्या होता है, उनके अंतर्गत एक एबिलिटी आती है। जैसे ही कि किसी परमेश्वर के दास के साथ रहोगे, जैसे बड़े पापा को मैं ऐसे बाइबल पकड़ते देखता हूं तो मेरे को भी इच्छा होता है मैं ऐसे ही, वो इन्फ्लुएंस है, वो मेरी आदत नहीं है। आपको मालूम है, कई सारे परमेश्वर के दास कुछ दिन तक परमेश्वर के चलाए चलते, उसके बाद वो हैबिट बन जाता है। फायर, स्वर्ग से फायर नहीं होगा, फिर भी फायर बोलेंगे, वो फायर नहीं है, वो आदत है वो। और हमारे जीवन में भी हमारी शुरुआत आत्मिकता से शुरू होती है, फिर हमारा आत्मिकता परमेश्वर से शिफ्ट होकर खुद के ऊपर आती है। आपको मालूम है, आपकी स्थिति और मेरी स्थिति वहीं पे है। हमने आत्मिकता से शुरू किया, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके शुरू किया, नौकरी मांगी, परमेश्वर ने दिया है बोलकर काम करे। कुछ दिन के बाद सैलरी बनने लगती है, सैलरी होने लगता है, फिर अमाउंट आने लगती है, बैंक बैलेंस होने लगता है। हमारा भरोसा दिया परमेश्वर ने दिया है, हमारा भरोसा बैंक के डिपॉजिट मनी के ऊपर हमारे आंख और भरोसा होता है। वो अमाउंट को देने वाला परमेश्वर को भूल जाते हैं, और हमको पता भी नहीं चलता है कि हमारी आत्मिकता देने वालों से
जो है वहां तक शिफ्ट हो जाता है। कई बार हम परमेश्वर के सामने आशीष को मांगते और हमें मालूम चलता है आशीष परमेश्वर नहीं है, लेकिन आशीष देने वाला परमेश्वर है। वो शिफ्ट होकर क्या हो जाता है, हमारी आशीष ही हमारा परमेश्वर बन जाता है और आप और मैं वही स्थिति में है। लेकिन यहोशू ने ऐसा गलती नहीं किया। हमारी बुलाहट कई बार परमेश्वर से शिफ्ट होकर अपने ब्रेन तक सीमित होता है। हालेलुया। और हम धोखे में पड़ते हैं। हमको लगता है मेरे हाथ हिलाने से यहाँ पे सामर्थ्य है। आपको मालूम है आपके स्वभाव की वजह से ये हाथ हिलाने से सामर्थ्य चला गया है। फायर बोलने में, वो फायर केवल शब्द है, वो फायर में फायर नहीं है। आपको मालूम है आपके समर्पण में आपको लगता है मैं समर्पित हूं, लेकिन परमेश्वर जो समर्पण को देखा था कुछ साल पहले, वो समर्पण चली गई है। अब आपको वो खोखला बचा हुआ है। परमेश्वर वापस यहोशू के जीवन से, कहने का मतलब आप अपने ऊपर निर्भर नहीं रहिए। चाहे आप मेहनत करते हो, आपके ऊपर में आपका सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है जो आपको काम करने के योग्य बनाता है। हम यहां पे वापस आते हैं। यहोशू ने अपने ऊपर भरोसा नहीं किया। उसने बोला मैं कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा। उन शब्दों पर भरोसा किया। जब मूसा को नहीं छोड़े तो ये कौन होते, मैं कौन होता हूं जो ये लोग मुझे छोड़ेंगे। लेकिन इजरायलियों के ऊपर उसने ध्यान नहीं दिया। उसने किसके ऊपर दिया, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे कामों को सफल करूंगा। वो बोलने वाला, वो वायदा को देने वाला परमेश्वर के ऊपर भरोसा दिया और वो चीज सफल बनाया। हालेलुया। आपकी प्रमोशन कई बार लुकी हुई है। आपको मालूम है आपको जो नौकरी परमेश्वर ने दिया हुआ है, प्रमोशन अब आपके बुद्धि के ऊपर आपने शिफ्ट किया है, इसलिए प्रमोशन रुका हुआ है। मेरे प्रिय, जिस दिन परमेश्वर के ऊपर छोड़ देंगे, आपने जितना नहीं सोचा उतना बड़ा प्रमोशन होगा। आमेन, हालेलुया। एक बातों को मैं और यहां पे जोड़ने चाहता हूं। आपको मालूम है इजरायलियों का कौन था राजा? परमेश्वर ही राजा था। परमेश्वर ही इजरायली को चलाता था। और अड़ोसी लोग को, पड़ोसी लोग के, आसपास के हित्ती, एमोरियो सबको देखने के बाद उनके राजा थे। फिर इजरायली को मन किया हमारा भी राजा हो, लेकिन परमेश्वर को मन नहीं था। शामुएल के साथ जो बातचीत हुई आपको मालूम है, उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया, राजा दिया। आपको मालूम है राजा आने के बाद क्या हो गया, उनका सेंटर वो परमेश्वर से शिफ्ट होकर वो राजा के ऊपर हुआ। हालेलुया। हमारा जो सेंटर है, एपी सेंटर, स्पिरिचुअल लाइफ का एपी सेंटर, वो चेंज हो चुका है। हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने छोड़कर हम अपने ऊपर स्वयं निर्भर हो गए। इसलिए हमारी आत्मिक जीवन क्या है, डामाडोल है। कल भी इस बात में, अब आगे मैं बढ़ने चाहता हूं। यहां पे यहोशू का सफलता का राज एक ही चीज है। क्या है? जो वायदा किया परमेश्वर ने, उन वायदाओं के आवाजों पर, प्रतिज्ञाओं के वचनों पर क्या करना, निर्भर करना। आपको मालूम है आपको और मेरी आत्मिक जीवन तभी सफल होगा जब आपका एपिसेंटर परमेश्वर और परमेश्वर का वचन और वचन के अंतर्गत भी उसके वायदाओं पर केंद्रित होता है। तो परमेश्वर जो आपके जीवन में करने चाहता है वो पूरा करता है। आमेन, हालेलुया। यहां पे परमेश्वर ने उस एपिसेंटर को मेंटेन करने के लिए, हम लोग को गॉड सेंटर होने के लिए परमेश्वर ने कुछ बातें यहोशू को, कुछ प्रिंसिपलिटी दिया है। हम पढ़ेंगे, यहां पे लिखा हुआ है 6वां पद में, इसलिए यह बात का दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश को देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उनका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू यह बात कर और बहुत दृढ़ हो जा। व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने की चौकसी कर, और न उनसे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने यहोशू को एपिसेंटर दिया। व्यवस्था तुझे मेरे ऊपर निर्भर होने के लिए सहायता प्रदान करेगा। हमको मालूम है आप जब परमेश्वर का वचन मनन करते हो, जब दुखों के समय में परमेश्वर को स्मरण करते हो, घुटनों में टेक कर प्रार्थना करते हो, परमेश्वर आवाज देता है, बेटी क्यों चिंता करता है, बेटी तू क्यों चिंता करती है, तेरी समस्या को मैं देखता हूं,
जैसे परमेश्वर कहता है, यशायाह की पुस्तक में कहता है कि तेरा शहर पना मेरे नजर के सामने है, मैंने तेरे चित्र को अपने हथेली में खोद कर रखा है। और यहाँ पे कहता है मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। और परमेश्वर का दूसरा वचन कहता है जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे कामों को सफल करूंगा। पौलुस कहता है कि जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। लेकिन ये आपके दिमाग तक है, ये मेरे दिमाग तक है। जिस दिन ये आत्मा से निकलने लगेगा ना, संसार की कोई ताकत आपको चर्च में आने से मना नहीं कर सकता है। आपको सेवकाई में कोई भी बाधाएं, न पैसा बाधा होगा न लोग बाधाएं होंगे, कोई बाधा नहीं होगा। और आत्मिक उन्नति में जो स्टॉक हो गए, आपके बातों को सुनने से जो लगता है आप फ्री महसूस करने लगेंगे। आमेन। और एक बात को बोलकर मैं समाप्त करने चाहूंगा यहां पे। और आगे बढ़ते हुए उसको मालूम था कि ये कुड़कुड़ाने वाले लोग हैं, ये पत्थरवा करने वाले लोग हैं, ये ढिठ लोग हैं। ये एक बार फिर से बोलूंगा, पत्थर से पानी पीकर पानी पिलाने वाले परमेश्वर को भूलने वाले लोग हैं। जंगल में मन्ना खाकर मन्ना को गिराने वाले परमेश्वर को भूलने वाले लोग हैं। बटेर खाकर बटेर को देने वाले परमेश्वर को भूलने वाले लोग हैं। यहोशू को मालूम था। लेकिन आगे जब बढ़ते हैं तो वही इजरायली लोग यहोशू से पूछते हैं। यहां पे 17 पद को पढ़ेंगे। आइए, यहां पे किस प्रकार लिखा हुआ, जैसे हम सब बातों में मूसा की मानते थे वैसे ही तेरे भी माना करेंगे। इतना हो कि तेरा परमेश्वर यहोवा जैसा मूसा के संग रहता था वैसा ही तेरे संग भी रहे। हालेलुया। जीवन की सफलता, आपको मालूम है, आप कहा कोई भी काम करते हो वो काम सफल बनाने वाला परमेश्वर की उपस्थिति है। आपको सेवकाई में सफल करने वाला परमेश्वर की उपस्थिति है। उसको बोलेंगे गॉड्स प्रेजेंस विल गिव यू सक्सेस। हालेलुया। है ना। जीवन के हर एक पहलू में, चाहे वो पारिवारिक समस्या हो, चाहे वो आर्थिक समस्या हो, चाहे वो व्यवसायिक समस्या हो, चाहे वो सामाजिक समस्या हो, चाहे वो आत्मिक समस्या हो, परमेश्वर की उपस्थिति उसको बदल सकता है। परमेश्वर की उपस्थिति, गॉड्स प्रेजेंस कैन चेंज योर कंडीशन। हालेलुया, हालेलुया। गॉड्स प्रेजेंस कैन चेंज योर सिचुएशन। हालेलुया। और परमेश्वर का प्रतिज्ञा हमें परमेश्वर की उपस्थिति को लाने के लिए सहायता प्रदान करता है। हालेलुया। जिस दिन परमेश्वर ने कहा हुआ वचन मैं न छोड़ूंगा, कहने का मतलब आपको अधिकाई से बैठना चाहिए, सारी दुनिया छोड़ जाए मेरा परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा। और उसी को बोला जाता है जो आपके अंदर में दृढ़ निश्चयता है, अंदर में मेरा परमेश्वर नहीं छोड़ेगा, और वो जो विश्वास है वही परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया। मेरा काम परमेश्वर सफल करेगा, मतलब परमेश्वर सफल करेगा, वही विश्वास परमेश्वर की उपस्थिति। मैं सफल होऊंगा मतलब सफल होऊंगा, मैं आशीषित होऊंगा मतलब आशीषित होऊंगा, मैं इस्तेमाल होऊंगा, मैं सुसमाचार सुनाऊंगा, गांव बचाए जाएंगे। ये दृढ़ विश्वासी परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। जहां परमेश्वर है वहां पे सारी चीज संभव है। सारे मनुष्य से तो ये असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए सारी बातें संभव है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। आमेन। ये चीज आज तक आपके और मेरे में ब्रेन तक है, ये आत्मा में ले जाने की जरूरत है। हालेलुया। ये आत्मा में घुसाने की जरूरत है। दिल में, दिमाग में है, वो दिल तक उतारने की जरूरत है। फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे गरीब रहोगे, फिर मैं आपको बता देने चाहते हूं कैसे बीमार रहोगे, फिर कैसे चिंता में रहोगे, फिर कैसे अशांति में रहोगे। हालेलुया। परमेश्वर ने बुलाया है पुछ होने के लिए नहीं, सिर होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। अशांत में रहने के लिए नहीं, परमेश्वर आया, अशांति में थे इसलिए आया, शांति में रहते परमेश्वर को आवश्यकता नहीं थी। जैसे सुसमाचार की पत्री में बोलता, सुसमाचार के पुस्तक में क्या बोलता है, भले और चंगों को वैद्यों की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को होती है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को लेने आया हूं। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति आपके कमजोरियों को वो मजबूत
कमजोरियों को दूर करने के लिए है। आप सोचते हो मैं धर्मी नहीं हूं, ये धर्मी नहीं हो, इसलिए प्रभु आया है ताकि आपको धर्मी बनाए। आप सोचते हो मैं पापी हूं, आप पापी थे इसलिए मेरा परमेश्वर आए ताकि आप धर्मी बन जाए, आपका पाप धुल जाए। आप सोचते हो मैं असफल हूं इसलिए तो परमेश्वर की जरूरत है ताकि परमेश्वर की उपस्थिति आपको सफल बनाए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ये बात समझने से, ये बात सुनने से हमको आता है हमारे सफलता का राज, हमारी आत्मिकता का राज, हमारे कलीसिया में उन्नति होने के राज केवल और केवल जैसे इजरायलियों ने बोला, हम तेरी हर बातों को मानेंगे, तेरी हर बातों को सुनेंगे, लेकिन इतना हो जैसे यहोवा परमेश्वर मूसा के साथ रहता था वैसे ही तेरे साथ रहने पाए। जो तेरे विरोध में उठ खड़े होंगे हम उसे पथराव करेंगे, लिखा हुआ है, हम उन्हें मार डालेंगे, लिखा हुआ है। लेकिन कंडीशन क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत है। परमेश्वर की उपस्थिति हमें दिखना चाहिए। आपको मालूम है जिस दिन परमेश्वर तुम्हारे साथ चलने लगेगा ना, सारे मुखिया लोग आ जाएंगे, घुटने टेकेंगे। हमको मालूम है चांपा का एमएलए, उनको ब्लड की बीमारी थी, पापा को बुलाया, वो चंगा हो गया, आता है पैर छूता है। लोगों ने पीटा पापा को, जिस दिन पीटा परमेश्वर के सेना उतर गए, घर घर से लोगों को पकड़कर चर्च में भेजा। जिस दिन पाने की 2011 में मार खाया, उसके बाद कलीसिया धीरे 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 बढ़ने, छुलो, पिट लो, धमका लो, हम तो मरेंगे भी यहीं रहेंगे, जिएंगे भी यहीं रहेंगे। हालेलुया। है विश्वास, अगर ये विश्वास देखकर प्रभु मजबूर हो जाएगा उतारने के लिए मेरे प्रियो। हालेलुया। दम है ये बोलने के लिए, परमेश्वर उतरेगा। तुम्हारे लिए नहीं उतरेगा तो किसके लिए उतरेगा? तुम्हारे कामों को सफल नहीं करेगा तो किसके कामों को सफल करेगा? प्रभु आपको इस्तेमाल नहीं करेगा तो किसको इस्तेमाल करेगा? परमेश्वर आपको दान वरदान और अभिषेक से नहीं भरेगा तो किसको अभिषेक से भरेगा? उसका और है ही कौन आपके अलावा? हालेलुया। वो मेरा बाप है, मैंने गुहारा है, वो उतरने के लिए मजबूर होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या समझते हैं आप परमेश्वर को? वो आपका बाप है, तो बाप है तो बाप के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। जब बाप ने बोला है तो बाप ने बोला है, आज्ञा मानने के लिए बोला है, मेरा बाप ने बोला है, कुछ भी हो जाए मैं मान लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये हिम्मत है, ये हिम्मत है, परमेश्वर उतरने के लिए मजबूर होगा। ये हिम्मत है, परमेश्वर आशीषित करने के लिए मजबूर होगा। ये हिम्मत है, ये विश्वास है, तो परमेश्वर आपको चंगा करने के लिए मजबूर हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों से आशीषित करे। आंख बंद करेंगे, आगे का समय परमेश्वर के दास को देने चाहता हूं। थैंक यू। और धन्यवाद के शब्द एक बार फिर से आप सबों का धन्यवाद। निरंतर प्रार्थना करिए प्रभु मुझे और आगे ले जाए, प्रभु का काम हो, विश्वास योग्य सेवक ठहर सकूं। सबको जय मसीह की। ताली तो बहुत धीमी है। हालेलुया। और जोर से ताली बजाएं। प्रेज द लॉर्ड। यस, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ऐसा लग रहा है और वचन सुनते रहे, हैं ना? प्रेज द लॉर्ड। अभी अधूरा हुआ है, आज रात को रोक लेते हैं फिर। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु के दास को जाना है, वहाँ काम भी है और इसलिए निकलेंगे। सो प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि सारे लोगों को प्रभु ने व्यक्तिगत रीति से मुझे भी बहुत आशीष दिया और वास्तव में ऐसे जवानों को देख करके बहुत ही आनंद आता है जो प्रभु के लिए पूरी रीति से समर्पित हैं। और जब तक प्रभु की अनुग्रह ना हो, कोई इस रीति से केवल सोचकर या केवल भावना के आधार पर कोई वैसा खड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करता हूं। एक बड़ी योजना, मैं सचमुच में आज इस बात को बताना चाहता हूं कि जब बहुत पहले मैंने बोल भी दूं ताकि मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष हो जाऊं। बहुत पहले जब मैंने सुना इस बात को कि कांचा भाई का बेटा जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेज किया और इंजीनियरिंग कॉलेज करने के बाद फिर उसको जॉब मिला, जॉब मिलने के बाद फिर उसने सेवा के लिए नौकरी और सब कुछ छोड़ दिया, सेवा में चल दिया, तो मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो बड़ा एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया और मैंने बोला यार इतनी मुश्किल से उसको
इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला था, क्योंकि मुझको मालूम है कि इंजीनियरिंग में कैसे एडमिशन मिला। बिना पैसे के कांचा भाई वहां पर गए थे और उन्होंने बोला मैं किसी के सामने हाथ पैर नहीं जोड़ूंगा, और मुझको जो बड़े पापा ने बताया, पास साहब ने बताया, और वो क्या कर रहे हैं वहां पर, वो पूरा जो इन लोग इंटरव्यू है और ये पूरा जो सामने प्रिंसिपल का रूम है और उधर वो अन्य भाषा बोल रहे हैं, बस घूम घूम करके अन्य भाषा बोल रहे हैं। और सडनली ऐसा हुआ कि खुदा ने काम किया, बिना हाथ पैर जोड़े, बिना अप्रोच लगाए, बिना सोर्स लगाए, प्रिंसिपल ने बुलाया, आप कौन हैं? इसने बोला मैं प्रभु की सेवा करता हूं, मेरा नाम ये है, क्या चाहते हो आप? बोले मेरे बेटे को इस प्रकार से, मेरे पास पैसा नहीं है। और प्रभु ने उसके लिए द्वार खोला और 100% स्कॉलरशिप में उसने इंजीनियरिंग किया। हालेलुया। तो इतना बड़ा काम हुआ, इसलिए जब मुझको बोला कि छोड़ के, मैं बोले यार अगर सेवा में आना है तो पहले ही आना चाहिए यार, इतना बड़ा काम, मतलब उसने एक सीट पूरा बर्बाद कर दिया, फिर वो सेवा में आ रहा है। और कांचा भाई का बेटा है, मतलब उसको समझाना मुश्किल है। हालेलुया। सो प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं कि आज इस बात को पब्लिकली मैं एक्सेप्ट करता हूं कि वास्तव में ये इमोशनल या किसी बाप के क्या बोलना चाहिए दबाव में वो सेवा में नहीं आया, परंतु इट वॉज द विल ऑफ गॉड। हालेलुया। अगर प्रभु की इच्छा में हम आते हैं, प्रेज द लॉर्ड, तो वास्तव में प्रभु हमें इस्तेमाल भी करता है, हमारे लिए द्वार भी खोलता है। नो डाउट हम सब के जीवन में कमजोरियां होंगी, प्रेज द लॉर्ड, हम सब जानते हैं कहीं ना कहीं हम डेविएट हो जाते हैं, लेकिन स्टिल हमको संभालने वाला, हमको इस छत के नीचे रखने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। खासकर मैं इस कलीसिया के लिए प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं। बहुत से लोग हैं जो इस कलीसिया में थे परंतु अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं, नहीं है। प्रभु ने आशीषित करे, प्रभु में वो बने रहें, प्रभु में और जड़ पकड़ते जाएं। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, इस कलीसिया में कुछ लोग हैं जो एक ही नाव में इस कलीसिया में यात्रा जिन्होंने शुरू किया, और शायद इस कलीसिया में जो बड़े बड़े तूफान आए वो यद्यपि सारी कलीसियाओं में आता अलग अलग रीति से होता है, लेकिन यहां पर जो तूफान आया वो बहुत ही भयानक तूफान था, और उस तूफान ने शायद हम में से बहुतों को पूरी रीति से तोड़ दिया है और हम स्टक हो गए हैं। खासकर पिछले दिनों में कोविड से भी पहले जब 2017 में हमारा एक भाई अनिल को जब हमने हमारे बीच से खोया, तब से एक अजीब सी मायूसी, एक अजीब सा डलनेस और निराशा ने हम सबको जकड़ लिया है। ये बात मैं पब्लिकली एक्सेप्ट करता हूं, क्योंकि वास्तव में अनिल हमारे लिए बहुत बड़ा एक सोर्स ऑफ फेथ था, क्योंकि परमेश्वर ने कलीसिया में सब प्रकार के लोगों को रखा है। याद रखिएगा, कलीसिया एक बॉडी है, एक पूरी देह है, और लिखा है अगर सारी देह आंख होती तो नाक नहीं है, और अगर सारी देह नाक है तो कान नहीं है, और अगर सारी देह कान है तो हाथ नहीं है। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि हर एक को हर प्रकार का वरदान हो। किसी को परमेश्वर विश्वास में बड़ा मजबूत रखता है, किसी को पवित्रता में बड़ा मजबूत रखता है, किसी को वचन में बहुत मजबूत रखता है, किसी को प्रार्थना में बड़ा मजबूत रखता है। सो हमारे बीच में मैं आज याद करने के लिए विवश हो गया अनिल को कि वो विश्वास का एक जन था जो प्रभु ने हमारे कलीसिया में हमारे साथ में रखा हुआ था। लेकिन सडनली परमेश्वर की कोई बड़ी योजना थी, प्रभु का बड़ा उपाय था, और हमारे बीच से जब अनिल भाई चले गए या गए, उनकी अनुपस्थिति के कारण से डामाडोल हो गए। ऐसी दशा में मुझ जैसे व्यक्ति को कुछ लोग सपोर्ट करते, कुछ लोग हाथ मिलाते, तो इसके बदले में उन लोगों ने अच्छा मौका देखा और वो लोग भी किनारे हो गए। बहुत से लोग, आई थिंक इस कलीसिया से न जाने कितने लोग निकल करके जा करके दूसरी सेवाओं को उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, उनमें से एक भी पीछे नहीं हटा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रभु की सेवा वो कर रहे हैं। यद्यपि हमारे साथ मिलकर नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सेवा कर रहे हैं। सो प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं आप सब के लिए जो हमारे संग संग चल रहे हैं, और आज इस वचन के द्वारा प्रभु ने फिर से हमको हियाव बंधाया है। हालेलुया, हालेलुया। अगर
आखिरी वचन प्रभु के दास का या प्रभु का आखिरी वचन याद रखें, अगर वो हमारे लिए खड़ा नहीं होगा तो और किसके लिए खड़ा होगा? हालेलुया। अगर वो हमको अभिषेक नहीं देगा तो किसको अभिषेक देगा? हालेलुया। अगर वो हमारा नाम ऊंचा नहीं करेगा तो और किसका करेगा? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें जगत में से चुन लिया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमको नाम लेके बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने एक नया कार्य हमारे जीवन में शुरू किया है। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यहोशू के समान जब मूसा मर गया होगा, सन्नाटा हो गया होगा, लेकिन लिखा है मेरा दास मूसा मर गया है लेकिन अब तू उठ। हालेलुया। क्योंकि मूसा तो मर गया है लेकिन मैं नहीं मरा हूं। हालेलुया। मूसा तो चला गया क्योंकि मूसा अल्टीमेटली मांस और लहू था। हालेलुया। हो सकता है अनिल भाई हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अनिल भाई को जो कूदता और नचाता था, अनिल भाई को जो रात और दिन सुसमाचार प्रचार करने के लिए और कलेक्टर के सामने खड़े होने के लिए जो उनको हियाव देता था, वो पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में है। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और अनिल भाई को जो रात और दिन जो सहायता करने के लिए विवश करता था, वो आत्मा और वो प्रेम आज हमारे बीच में है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए। मुझे व्यक्तिगत रीति से बहुत आशीष मिली। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो हम अभी मेज की सेवा में जाएंगे। इससे पहले कि मेज की सेवा में हम जाएं, थोड़ी सी बात को मैं बताना चाहता हूं और फिर हम आगे मेज की सेवा में जाएंगे। एक सेकंड के लिए सबसे पहले हम आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएं। और जिस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रियो, हम में से प्रत्येक जन अपने मनों को तैयार कर लें। तब फिर मैं कुछ बातों को जरूर बताऊंगा इस प्रभु भोज के विषय में और फिर हम प्रभु भोज की सेवा में जाएंगे। यस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। तेरा लहू बड़ा। थैंक यू जीसस। प्रार्थना करते रहे। थैंक यू लॉर्ड। अगर आप अपने प्रियों को स्मरण करते हैं और ये चाहते हैं कि वो लोग भी मेज में शामिल हो जाएं, अगर अस्वस्थ नहीं है और कोई कारण नहीं है तो उनको बुला सकते हैं। थैंक यू जीसस। अगर पवित्र आत्मा आपसे कहता है, आप उनको फोन करके बुला सकते हैं। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। प्रार्थना में जाएं। तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने जो लहू बहाया है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तूने जो लहू बहाया है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। गाइए, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरे उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते छुटकारा। तेरे उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा है प्रभु।
आइए हम प्रभु भोज की सेवा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। मैं निवेदन करता हूं कि थैंक यू जी, शिबू भाई प्रार्थना में सहायता करेंगे। थैंक यू, सामने आ जाएंगे शिबू भाई। और अब प्रेमी दयावान प्रभु जी, हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं इस मीठे सुंदर समय के लिए। प्यारे प्रभु जी, आज एक और बार आपने आपकी आराधना में शामिल होने का अवसर दिया, हम आपको धन्यवाद